देखो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 13 है और कंफ्यूज मत हो आप। पहले जो बेसिक मैंने सबसे पहला वीडियो दिया था टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर, उसके नोट्स एक बार तुम लोग ध्यान से देखो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइप के तुमने प्रॉब्लम्स पूछे हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रॉब्लम एक ही जैसे थे, ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं थे। और शायद तुम लोग एग्ज़ाम्पल के सॉल्यूशन वॉल्यूशन देख रहे होगे इसलिए परेशानी आ रही होगी। कॉन्सेप्ट लगाओ फिर भी देखो इन वीडियोज़ में, समझो इसमें क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है दिक्कत नहीं है यार। ब्लर की बड़ी परेशानी यार, मुकेश अब तक नहीं बताया यार, तुम लोग भी मदद नहीं कर रहे हो कि ब्लर का क्या करूँ। देखो एक ट्रेन की स्पीड है, अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ट्रेन किसी लॉन्ग ऑब्जेक्ट जैसे ब्रिज को या किसी दूसरी ट्रेन को या किसी टनल को क्रॉस कर रही है तो लेंथ का मतलब होता है ट्रेन की लेंथ प्लस वो जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, भले सामने वाला ऑब्जेक्ट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। और जब ट्रेन किसी छोटी चीज़ को पार करती है, किसी पोल को, किसी मेन को, किसी पोस्ट को पार कर रही है, तो उस समय लेंथ का मतलब सिर्फ ट्रेन की लेंथ होता है, ट्रेन की लंबाई को ही लेंथ मानते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 13 नंबर एग्जाम्पल है, पहले रीड कर लेना उसके बाद ही समझना। देखो ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और वो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तुम्हें ट्रेन की स्पीड पता है लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम तुम्हें सेकंड्स में पता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना भाई। 54 5/18 कर लेना। क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर लेंथ का मतलब होगा ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। शायद ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 था जो प्रियंका को दिक्कत आ रही थी, शायद यहाँ से देखो समझ लेना और जैसे मैं ये करवा रहा हूँ वैसे करना। तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 सेकंड में पार कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को। इट पास अ मैन इन 12 सेकंड, एक आदमी को 12 सेकंड में पार कर ले रही है, लेकिन आदमी चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होती हैं। आपको लेंथ बतानी है ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी। ना ट्रेन की लेंथ पता है ना प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है मुझे। तो देखो भैया मेरे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो स्पीड है ये तो 54 होगी, लेकिन इसको 5/18 कर लेना कृपया करके। तो अब ये स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में, इक्वल्स टू लेंथ का मतलब होगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन टाइम। टाइम कितना है हमारे पास 20 सेकेंड्स। सुन लिया ना मेरी बात को। इसको अपन सॉल्व कर लें, ज़रा यहाँ लेकर जाएं, काट देते हैं अपन इसको। 9 2 जा 9 6 जा 6 5 जा 30/2 15। 15 को 20 से इंटू करोगे तो निकलेगा 300 इक्वल्स टू ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ मिलाकर 300 है। अब अगर मुझे ट्रेन पता चल जाए तो प्लेटफॉर्म निकाल दूंगा, प्लेटफॉर्म पता चल जाए तो ट्रेन निकाल दूंगा। ये तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात थी राजकुमार। अब हम वो मेन के साथ चलते हैं। मेन की सिचुएशन में ट्रेन की स्पीड तो 54 है, मेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसकी स्पीड माइनस करेंगे और उसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर लेंथ का मतलब सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ होगी, समझ गए बात को। और टाइम कितना ले रहे हैं ये 12 सेकेंड्स। इसको ज़रा सॉल्व कर लें। 54 में से 6 जाएगा तो 48 इंटू 5/18 और ये 12 यहाँ आ जाएगा। तो इससे मुझे ट्रेन की लेंथ पता चल रही है, बस काम ख़त्म हो गया यार। ट्रेन की लेंथ यहाँ पुट कर दूंगा, प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। अब यार इसको काटने में तो देखो बड़ी दिक्कत है। कितनी 6 के टेबल से काट देता हूँ। 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, 3 से कितनी बार जाएगा 16 टाइम। 16 5 जा 80 इंटू 2 जा 160। 160 हमारी ट्रेन की लेंथ है। अगर हम यहाँ उसको पुट करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल जाएगी 140 मीटर। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये इतना मुश्किल मुझे तो नहीं लगा। मेरे हिसाब से तुम लोग सॉल्यूशन पर नज़र मार रहे होगे। बुक के सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहती है, इसलिए दिक्कत आ जाती होगी। चलो ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट शायद तुम लोगों ने 14 नंबर एग्जाम्पल मुझे दिया था। ये है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 14। देखो एक ट्रेन है 66 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन है 88 मीटर लंबी। दोनों लॉन्ग ऑब्जेक्ट हैं, तो कोई ट्रेन चल रही हो या खड़ी हो, डिस्टेंस लेंथ निकालने के लिए दोनों की ही लेंथ लेनी पड़ेगी। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही ट्रेनें चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। 168 मिनट्स, ये मीटर है ये मिनट्स है, मीटर के साथ सेकंड चलता है। पहले इसको ऐसा करो, 0.168 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये
ये आएगा 1008, इतना सेकंड निकल जाएगा। स्पीड ऑफ बी ट्रेन, पार जो कर रही थी वो ए ट्रेन पार कर रही थी। ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी की स्पीड 30 है, हमें ए की निकालना है। क्या करना है यार, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, स्पीड माइनस हो जाती। पहले वाले की स्पीड हमें पता नहीं है, दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 30। अब ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या कर दो 5/18 कर दो, एक काम ख़त्म हो गया अपने पास में। इक्वल्स टू दोनों की लेंथ प्लस करेंगे तो 80 और 66, 88 और 66, 8 6 140 और 14 154, ये हो गया डिस्टेंस। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना निकाला हमने 10.08, ये पॉइंट हटा दे रहा हूँ, ऊपर 00 लगा दे रहा हूँ। 5/18 इधर जाएगा तो हो जाएगा 18/5, अभी 18/5 हो गया है। तो जो आंसर निकलेगा वो तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, मीटर में तो निकलेगा नहीं। अब तो भैया देखो कोई हल नहीं है यार, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा स्पेशल मैथ्स नहीं लग रही। काटा पीटी करना चालू कर दो, ऑलमोस्ट इवन नंबर्स ही हैं, जो जितने से कट जाए उतनी अच्छी बात है अपने लिए। ये 0 0 5 के टेबल से काट सकता हूँ मैं आई थिंक इसको। 5 3 जा 15, 0 5 8 जा 40 और 0 3 0 8 0, इसको 2 के टेबल से काट सकता हूँ 9, और ये आ जाएगा 504। अब तो ख़त्म हो गई यार कहानी। नहीं ये 54 नहीं, अभी 9 के टेबल से कट जाएगा ना, क्यों नहीं कटेगा। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 56। 3080 को 56 से कैंसिल हो रहा है। बहुत ज़िंदगी ख़त्म कर दी यार इन लोगों ने तो साली। 3080, ये दोनों हालांकि इवन नंबर है, चलो ठीक है। 1540 और 28, और ये 770 डिवाइडेड बाय 14 5 5 55, ये हो गया। चलो x माइनस 30 इक्वल्स टू 55 है, 30 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू निकल जाएगा हमारे पास में 85। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि a की स्पीड कितनी है। a की स्पीड हम लोगों ने x अज्यूम की थी, किलोमीटर पर आवर में आएगा याद रखिएगा, क्योंकि वो किया हमने 5/18 था, लेकिन क्रॉस जाकर वो 18/5 हो रहा था। दो ही एग्जाम्पल्स आई थिंक आप लोगों ने दिए थे, उसके बाद क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी ये जो क्वेश्चन था ये तो इजी क्वेश्चन था, क्यों पूछा आपने देखो, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन सेटिंग इन अ ट्रेन, आप एक ट्रेन में बैठे हो, और वो जो कभी ट्रेन में बैठे हो तो वो जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो अपने पास से निकलते हैं, तो बंदा उन पिलर्स को काउंट कर रहा है, और दो पिलर्स के बीच में 60 मीटर का डिस्टेंस है। आपको बताना है कि 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन अगर 5 घंटे चले, और वो बंदा 5 घंटे तक वो पिलर काउंट करता रहे, तो कितने पिलर काउंट। अच्छा मैं समझ गया तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस निकल जाएगा 5 4 जा 210, 210 किलोमीटर निकलेगा, जबकि मुझे ये मीटर चल रहा है 210 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 210 इतना इतना इतना, इतने मीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। बस इसको क्या करो आप 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 60 के गैप से ही तो हमारे पास पिलर आ रहे हैं। इसको 60 से आप डिवाइड करिए, जितना भी टाइम लगेगा। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 00, 3500 पिलर आपके, आप काउंट करोगे, ऐसा आपको लग रहा है, आपको गलत फहमी। आप बेसिकली कितने पिलर काउंट करोगे 3500, एक पिलर काउंट करोगे मेरे हिसाब से, ऐसे काउंट करोगे ना, ये एक पिलर है, ये दो पिलर है, ये तीन पिलर है, ये चार, अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, आगे डिस्टेंस नहीं है। मतलब ये जो आखिरी वाला पिलर है उसके बाद वाला डिस्टेंस हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ आकर हमारी ट्रेन तो रुक जाएगी, लेकिन ये पिलर हमारी काउंटिंग में आएगा। तो तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ 3 ही पिलर ले रहे हो कि भैया 60 60 60 की डिस्टेंस है, जैसे समझना कोशिश। ये 60 60 60, तो कितना हो गया भैया 180 मीटर हमारी ट्रेन चल रही है, 180 मीटर हमारी ट्रेन चली, और हमारा जो पिलर का डिस्टेंस है वो 60 है। तो हम इसको काटते हैं तो स्टूडेंट को क्या लगता है 3 पिलर काउंट किए। अरे बाबा यहाँ से चलोगे यहाँ तक 2 पिलर हो गए, फिर 3 पिलर हो गए, और फिर ये यहाँ जाकर गाड़ी रुकेगी। या तो आप इसको एक्स्ट्रा समझ लो, या तो आप इसको एक्स्ट्रा समझ लो, कोई एक पिलर आपको एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा, जहाँ से डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए जो भी फिगर तुम्हारा निकल कर रहा है उसमें एक प्लस कर देना, तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ पिलर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों ने पूछा, वो भी इजी है, देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 12 है।
एक 240 मीटर लंबी हमारी ट्रेन है जिसने एक पोल को 24 सेकंड में पार कर लिया। आपको टाइम भी पता है, आपको डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने बताया, पोल हुआ, मेन हुआ, इनके सामने डिस्टेंस का मतलब होता है ट्रेन की लेंथ। तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 240 डिवाइडेड बाय 24। ये 10 निकल गई, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल गई हमारे पास में? स्पीड निकल गई ऑफ ट्रेन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। यार मैंने बताया ना, जब प्लेटफॉर्म लंबी चीज़ है, इस सिचुएशन में लेंथ का मतलब होता है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। मतलब अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा 240 प्लस 650, मतलब कितना हो जाएगा? 6 2 890। इतना डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है आपकी? 10। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे आपका टाइम निकल कर आ जाएगा 89। पूरा मीटर मीटर में चल रहा था तो 89 सेकेंड आ जाएगा। कहीं तुम लोगों ने शायद माइंड यूज़ नहीं किया, नहीं तो ईजी ईजी क्वेश्चन है सबके सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुझे अच्छा लगा, कहीं कंफ्यूज कर सकता है बच्चे को ये क्वेश्चन। और इसमें तो डाटा इनएडिकेट का ऑप्शन भी दिया हुआ था, लेकिन ऐसा है नहीं, आराम से सॉल्व। ओरल क्वेश्चन है ये, आप ओरल कर सकते हैं इसको। समझ गए बात को कि 5 सेकंड लगता है तो डबल वाली को 10 सेकंड लगेगा, तो उससे भी प्लेटफॉर्म डबल हो रहा है तो भैया मतलब और डबल कर दो। तो 20 सेकंड काम होना चाहिए आपका, मतलब मिनट चल रहे हैं तो 20 मिनट में आंसर निकलना चाहिए था आपका। मतलब ओरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी चलें देखते हैं। एक ट्रेन है जो 5 मिनट में एक पोल को क्रॉस करती है। पोल, मेन, इन चीज़ों की सिचुएशन में ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस मानते हैं। तो हम ट्रेन की लेंथ को क्या मान ले रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। समझ गए बात को? तो अब फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एक्स अपॉन 5। ये निकल गई अपनी स्पीड। अब क्वेश्चन बोल रहा है दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई इससे डबल है, मतलब जो अनदर ट्रेन है, अनदर ट्रेन की जो लेंथ होगी वो होगी 2x। सुन लिया बात को? और वो जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड यही है, इसी स्पीड से जा रही है। लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म को, जो उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है जितनी लंबी ट्रेन है, उसको पार करने में कितना टाइम लगी? अगर ये ट्रेन 2x की है तो जो प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कितनी होगी? 2x। मैंने आपको बहुत बार बताया है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ प्लस लॉन्ग ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो 2x मतलब जो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया वो क्या हो गया? 4x। और हमारी जो स्पीड है वो कितनी है? x अपॉन 5, 5 ऊपर आ जाएगा तो ये निकल जाए। टाइम इक्वल्स टू क्या है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, x से कर दिया, 4 5 जा 20। ये 20 आपका आंसर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, और प्रियंका जो तुम्हारा 4th और 5th क्वेश्चन है वो इसी वैरायटी का क्वेश्चन है जैसे मैं कर रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को पकड़कर तुम अपने इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना। नहीं समझ में आएगा तो बता ज़रूर देना, फिर मैं उसका एक ऐसा छोटा सा वीडियो बना के समझा दूँगा। एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है, और एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर रही है। स्पीड सेम ही है उसकी, ठीक है, अपने को ये अज्यूम करना पड़ेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 50, ये किलोमीटर पर आवर दिया है भैया, इसको पहले कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में। 54 को 5 अपॉन 18 कर लीजिए, 9 2 जा 9 6 जा 6 5 जा 30 अपॉन 2, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। ये निकल गई हमारी स्पीड। सुन लिया बात को? अब प्लेटफॉर्म की सिचुएशन में लेंथ का मतलब क्या होता है? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। और मेन की सिचुएशन में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जितनी सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ है। तो देखना ज़रा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 15। और वो जब प्लेटफॉर्म की बात चल रही तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय कितनी देर में पार कर रहे हैं वो? 36 सेकेंड में। इसको मल्टीप्लाई करें अपन 15 इंटू 36, तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल जाएगी। अब बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर हमें दोनों का टोटल पता है, उसमें से अगर हम ट्रेन हटा दें तो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म हटा दें तो ट्रेन मिल जाएगा। इसको यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। कितना आएगा? 15 इंटू 36 अगर करेंगे अपन, तो कितना आना चाहिए? कितना आएगा? 36 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 360
और 180, 540 होना चाहिए। 540 निकल गई ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। अभी ये एक काम हो गया। अभी दूसरी बार चलो देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो 15 ही है, अब मैं मेन की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस का मतलब यहाँ ट्रेन की लेंथ होगा और टाइम कितना लगा 20 सेकेंड। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 300 मीटर ये क्या निकल गई ट्रेन की लेंथ। इसको यहाँ पुट कर दो तो आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पता पड़ जाएगी। प्लेटफॉर्म कितने का निकला अपने पास में, 540 में से 300 माइनस करें तो 240। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, ये ट्रेन की लेंथ। कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, सिंपल इस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगा रहा हूँ। आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो आप लोग भूल रहे हैं, इसलिए टेंशन हो रही है। देखो यहाँ पर प्रियंका, ये मैंने 36 रखा है कि नहीं रखा है, और यहाँ पर मैंने 20 भी रखा है। मैं मेन की स्पीड भी रख रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म के हिसाब वाली सिचुएशन भी रख रहा हूँ। दोनों को ही रखना पड़ेगा, समझ गए बात को। उस बुक वाले ऐसा सोल्यूशन नहीं करते, बुक वालों का सोल्यूशन अलग रहता है। आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करना, मेरे हिसाब से शायद समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये भी ऐसे ठीक है क्वेश्चन। तो एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है दूसरी खड़ी हुई ट्रेन को। बी वाली ट्रेन खड़ी हुई है, ए वाली ट्रेन चल रही है, 50 सेकंड में पार कर रही है। भाई दोनों ही लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लेंथ का मतलब ए वाली ट्रेन की भी लेंथ बी वाली ट्रेन की भी लेंथ होगा। टाइम हमें 50 सेकंड दिया है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, इससे हमारे पास में स्पीड निकल जाएगी। एक पोल को वो कितनी देर में पार कर रहे हैं, 20 सेकेंड में। पोल की सिचुएशन में लेंथ का मतलब सिर्फ ट्रेन की लेंथ होती है, तो ट्रेन ए की लेंथ दी है 240, उससे भी स्पीड निकल जाएगी। हमें लेंथ पता करनी है बी की। देखो ध्यान से समझना, स्पीड इक्वल्स टू ट्रेन नंबर 1 की लेंथ प्लस ट्रेन नंबर 2 की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है मेरे पास में 50 सेकेंड, और ट्रेन नंबर 1 की लेंथ मुझे कितनी दी हुई है 240। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 240। पहली ट्रेन की लेंथ पता चल गई, दूसरे की पता करनी है, टाइम पता है मुझे, स्पीड की बात कर। अगर स्पीड पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चलो अपन आगे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन में पोल की बात कर रहे हैं, तो पोल की सिचुएशन में क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ट्रेन 1 की लेंथ अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया है ट्रेन बी की, इसको 20 सेकेंड, और इसकी लेंथ कितनी दी है 240। सब कुछ मीटर सेकंड में ही चल रहा है ना, चेंज तो नहीं है। 0 0 ये काटा 12, मतलब हमारी जो स्पीड निकल रही है वो 12 निकल रही। क्यों ना हम स्पीड को यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, ए ट्रेन ही चल रही है। अगर यहाँ पर हम स्पीड पुट करेंगे, अब तो तुम हवा में ही कर लो रे, यहाँ 12 पुट करो, 12 को 50 से ये क्रॉस जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 600। 600 में से 240 को क्या कर दो माइनस, थोड़ी तो स्टेप खाओ यार। तो ट्रेन 2 की लेंथ अपने को निकल जाएगी। 600 में से 240 माइनस करोगे तो शायद 360 मीटर आएगा। मतलब पहली ट्रेन ए की लेंथ 240 है और ट्रेन बी की लेंथ जो है वो 360 है। अब आपने 23 नंबर क्वेश्चन दिया था, उसको रीड कर लीजिए, चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। एक ट्रेन है जो एक पोल को 20 सेकंड में पार कर रही। मुझे ट्रेन की लेंथ पता नहीं है, ट्रेन की लेंथ को मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे पता चल जाएगी स्पीड। सुन लिया बात को। फिर यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसको 30 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ये निकल गई स्पीड। भैया मेरे ट्रेन तो एक ही है ना, मतलब ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड सेम ही होगी, तो क्यों ना हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दें। ये दो अलग अलग ट्रेनों की स्पीड नहीं है, एक ही ट्रेन की स्पीड। ये इधर क्रॉस जाएगा, इधर क्रॉस जाएगा, ये इधर जाएगा, 30 हो जाए। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रेन की लेंथ अपॉन 20 इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ प्लस 100 अपॉन 30। अब नहीं लिखवाना, ठीक है, अब थोड़ा समझो। ये हो जाएगा 30 लेंथ, ये हो जाएगा 20 लेंथ, और ये हो जाएगा 2000। समझ गए बात को, क्रॉस करिए। 30 लेंथ, 20 लेंथ और 2000। ये 20 लेंथ जब 30 में से माइनस होगा तो 10 लेंथ इक्वल्स टू 2000, तो लेंथ इक्वल्स टू 200। लेंथ किसकी चल रही, ट्रेन की लेंथ ही निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ गए, ट्रेन की लेंथ चल रही है और स्पेशल कुछ नहीं चल रहा है। ख़त्म हो गया, इतना इजी तो था ये क्वेश्चन। 23 के बाद शायद तुम लोगों ने 24 नंबर दिया था, उसको रीड कर लो पहले। अरे भाई ब्लर मत हो। देखो
एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 60 सेकंड में पार कर रही है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो 45 किलो। इन चीज़ों पर फोकस करा करो, ये किलोमीटर पर आवर दिया है, मीटर सेकंड दिया, इसको सही करो ना यार। 45 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से, 9 2 जा 9, 5 जा 5, 5 जा 25/2, ये निकल गई हमारे पास में स्पीड ऑफ ट्रेन। अब आप सबको पता है ना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। ट्रेन की स्पीड है 25/2। ट्रेन की लेंथ मुझे पता नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे पता है 100, और टाइम मुझे पता है 60। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी और हमारा काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करें ज़रा, 60 को इधर लेकर आएंगे और फिर 100 माइनस करेंगे। 25/2 इंटू 60, पहले इसने को सॉल्व कर लो भैया, ये जाएगा 30, 25 750, 750 में से 100 इधर जाकर माइनस होगा, सुन रहे हो बात को, तो 750 में से 100 माइनस होगा तो 650 निकलेगी हमारी क्या, ट्रेन की लेंथ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यही ट्रेन एक पोल को पार करने में कितना टाइम लेगी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 25/2। पोल की सिचुएशन में डिस्टेंस का मतलब होता है ट्रेन का अपना लंबाई डिवाइडेड बाय टाइम ही पूछ रहे हैं अपने से, तो टाइम नहीं निकाल सकते हो क्या। 650 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25। अरे यार ये तो काटा पीटी करनी पड़ेगी, एक तो बड़ी दिक्कत है, ये तो बहुत प्रॉब्लम देती। चलो 25 2 जा, फिर बचेगा 15, 25 6 जा 26 2 जा 52, आई थिंक आना चाहिए इसका आंसर। 52 सेकेंड्स, सब मिनट में, सब सेकंड मीटर में चल रहा था, 52 सेकंड में उस पोल को पार कर लेगी। सब समझो, ये जो जितने डाउट तुमने पूछे हैं ना, मैं 100% बोल सकता हूँ तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं लगाई होगी। अगर कॉन्सेप्ट लगाते तो ये सारे डाउट्स पूछने लायक थे ही नहीं, लेकिन अब पूछ लिए हैं तो अब इनको दोबारा कर कर देखना भैया, तभी काम होगा। अब 25 नंबर डाउट पर हूँ मैं, समझ गए बात को। और 25 के बाद आप ऐसा करना 25 और क्वेश्चन कर लेना, 25 30 क्वेश्चन और कर लेना, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग टाइम डिस्टेंस कर कर आए हैं। तो कल तक का होमवर्क तुम ले लो, 25 तक तुमने कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन और कर लेना, 55 तक कर लेना, कहानी ख़त्म करना। 55 तक जो डाउट हो वो कल 12 बजे तक भेज देना, कहानी ख़त्म हो जाएगी। 12 1 2 बजे तक भेज देना, 3 बजे तक भेज देना, और क्या बोलूँ। उससे ज़्यादा लेट पहुँचाओगे तो फिर वीडियो बन नहीं पाता है। चलिए आपके डाउट्स का ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है और उसको 30 सेकंड लगते हैं एक ब्रिज को जो कि 500 मीटर लंबा है क्रॉस करने में। ये अच्छी बात है कि सब मीटर और सेकंड ही दिया है, हमें कुछ नहीं कन्वर्ट करना है, हमें दोनों का लेंथ दिया है तो दोनों की लेंथ प्लस होगी, और हमें टाइम भी दिया हुआ है, तो ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 650/30, और 3 के टेबल से तो ये कटेगा नहीं, इतना ही रहने दो, 65/3 ये निकल गई हमारे पास स्पीड। समझ गए बात को, स्पीड पूछ रहा होता तो हम और काट लेते। हाउ लॉन्ग टाइम ट्रेन टेक टू क्रॉस 370 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 500 मीटर की बजाय 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो तो कितनी देर लगेगी। तो इसमें क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी स्पीड तो मुझे पता है ना 65/3, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 मीटर लंबी ट्रेन और 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, टाइम मुझे पता नहीं है। तो कर लो ना यार, इधर ले जाओ, क्रॉस कर दो, और क्या लगा रखा है तुम लोगों ने। ट्रेन इक्वल्स टू 5 3 4 520 लग रहा है मुझे ये, 520 अपोजिट जाएगा 3/65, 6 8 जा 480 और 5 8 जा 40, 480 और 40 520, ये 8 बार कैंसिल होगा, 8 3 जा 24, मतलब 24 सेकंड के अंदर वो कवर कर लेगा। सुन लिया मेरी बात को। अब ये समझ जाओ कि ये वीडियो बना है भाई साहब मुकेश बाबू 24 मिनट का, समझ रहे हैं। और अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा, अभी बज रहे हैं 6:20, मतलब 1 घंटे 20 मिनट से मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और इसके अलावा अब कम से कम समझ लो आधा घंटा लगेगा इसको कंप्रेस करने में, और उसके बाद कम से कम आधे से 1 घंटा लगेगा इसको पोस्ट करने में, अपलोड करने में। तो एक ये जो 24-25 मिनट का वीडियो है, ये आप तक पहुंचाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम
लग जाता है। तो मेहनत को समझिए, और आप लोग फ़ीस दे रहे हैं तो उसका भी थोड़ी कदर करो और टाइम से डाउट भेज दिया करो, और रोज़ अपना काम करते चलो ताकि टाइम पर काम हो जाए, ठीक है। अभी सेल्फ मोटिवेट ही रहना पड़ेगा आपको। चलिए बाय बाय।